घंटे के बाद दोबारा देखिए, अब राजनाथ सिंह जी ट्वीट करते हैं और मोदी जी को श्रेय देते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी का देखिएगा, अभी तक कोई भी मोदी जी को श्रेय देते हुए नहीं दिख रहे। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान जिसकी मुख्यमंत्री कुर्सी छीनी मोदी जी ने, वो मोदी जी की प्रधानमंत्री कुर्सी छीनने के लिए बिल्कुल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अंदरूनी खबर है, क्योंकि 8 लाख वोटों के मतों से विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। अलका, मोदी जी का जो मार्जिन है, आप पता है 6 से 4 से 1.5 लाख पर खत्म हुआ है। आप ना बीजेपी से हारे हैं, जिस यूपी से प्रधानमंत्री जी खुद चुन कर आते। अलका, आप बीजेपी के खेमे में धुआं ढूंढ रही हैं। अभी तो धुआं भी नहीं है, अभी तक तो आग मैं तो आपको पास में सच होगी। बता रही हूँ, आप देखिए राजनाथ सिंह, आप उसमें घी डाल रही हैं, अभी तो धुआं भी नहीं मैं है। आपको फैक्ट बता रही हूँ कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, अंदरूनी कलह है और एनडीए के घटक दल जो मजबूरी में थे वो निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन अलका लेकिन देखिए, लेकिन बीजेपी का कोई प्रवक्ता इस डिबेट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने 9 और 10 बजे, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने कहा था हम प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। लेकिन देखिए उनका पक्ष क्या है, उनका पक्ष क्या है, सुन लीजिए ना उनका पक्ष ये है, अकेले बीजेपी को जितनी सीटें आई हैं अलका, इंडिया गठबंधन को मिलकर भी नहीं आई। यानी कि नैतिक जो अधिकार है सरकार बनाने का, वो एनडीए को भी है, बहुमत के पार है, और बीजेपी को भी है। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है, पर सरकार उसी की बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, दोनों अलग अलग बातें। सरकार हो सकता है बनती हुई दिख रही हो आपको, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ये आरएसएस और बीजेपी के भीतर के नेता होने नहीं देंगे। लिख कर ले लीजिएगा, 2 दिन के बाद मिलेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ। अच्छा ठीक है, ओके अलका, आप देश भर में घूमिए, आप देश भर में घूमिए प्रचार के दौरान। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या रही बीजेपी के इस बहुमत से नीचे आने की और एनडीए के 350 से 289 पे आने की? तानाशाही अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी ने पूरी आरएसएस भाजपा के तीसरे लाइन के नेताओं को दरकिनार किया, उन्हें लगातार अपमानित किया। सुमित्रा महाजन बैठी है इंदौर में, सांसद रही, अभी भी सक्रिय है। बोल दिया था कार्यकर्ता कह रहे हैं नोटा पे वोट देंगे, लेकिन इंदौर या दूसरे जगहों पर जहां से बाहरी नेताओं को थोपा गया उन्हें वोट नहीं देंगे। और इंदौर में लगभग 2 लाख जो है वोट वो नोटा पर गया है। मेनका गांधी हारती है, स्मृति ईरानी हारती है। हार का कारण यही है इनका घमंड, इनकी तानाशाही, बहुमत और संख्या के दम पर कृषि कानून जैसी चीजों को थोपना, चर्चा ही नहीं होने दी। संवैधानिक संस्थाओं का लगातार जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, हम सतर्क थे, हमारी नजर बनी हुई थी, जो इनके हार का कारण बनी। ठीक है, ओके, सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील साजन बोलिए। आपने अलका जी से एक बात कही कि धुआं नहीं दिखता है, माना जी धुआं आग में दिखता है, ज्वालामुखी में नहीं। और जो लोग भी भाजपा के ये कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये बिल्कुल वैसी बात है जो कह रहे थे कि मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। ना 400 पार गए हैं, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ओके, अखिलेश यादव बन सकते हैं ना? इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मैंने फिर कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कई बार कहा, हमारा असली मकसद बीजेपी को रोकना है, पीडीए के लोगों को न्याय दिलाना है, और जो संविधान पर खतरा है उसको बचाना है, फिर महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, उसके लिए लड़ना है। समाजवादी पार्टी वही काम कर रही है। ओके, संजय शर्मा। संजय देखिए, आपने 30 सीटें जरूर जीत ली होंगी, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने हथियार डाल दिए, 11 सीटें जीती हैं उसने भी, और वोट शेयर भी अच्छा खासा है। इसका मतलब आप ये मत मानिए कि बंगाल ने बीजेपी को पूरी तरह से उठाकर बाहर फेंक दिया है। हाँ, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पूरी तरह से भी उठा के फेंका नहीं है। उसके लिए विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है बंगाल की जनता, और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से उठा के फेंकेगी। फिर आपको बंगाल में ये अहंकारी लोग, ये तानाशाही लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो भाई को भाई से भिड़ाने की बात करते हैं, ये लोग नहीं दिखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अलका लांबा, सुनील साजन और संजय शर्मा, बहुत धन्यवाद। अभी आनंद माधव रहेंगे और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।